नमस्कार दोस्तों। राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति हम लोग पढ़ रहे थे और इस कड़ी में आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान में लोक नृत्य, फोक डांस। चलिए देखो, अपने टॉपिक को नाम है लोक नृत्य। सिंपल याद रख लीजिए, डांस। राजस्थान की लोक नृत्य, हम नृत्य मतलब डांस, फोक डांस। आप राजस्थान गए, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग टाइप का नृत्य है, डांस है, बांग आप चर्चा कराला। और सबसे पहले हम इसका एक वर्गीकरण कर लेंगे ताकि हमारे लिए आसानी रहेगी। तो नृत्य हम आप वर्गीकरण कई तरीके से कर सका। जी हाँ, सारों पहले मैं थने बताता हूँ कि एक टाइप के नृत्य होते हैं जिनको अपने बोलते हैं शास्त्रीय नृत्य। क्लियर है? एक टाइप के नृत्य वो होते हैं जिनको हम व्यावसायिक नृत्य कह सका। एक वह टाइप का नृत्य है जो धर्म विशेष से जुड़े होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? धार्मिक नृत्य। या क्षेत्र विशेष के होते हैं तो क्षेत्रीय नृत्य। और हम ये भी कह सकते हैं क्षेत्रीय नृत्य, या हम इसको मैं थोड़ा ठीक लिख देता हूँ, क्षेत्रीय नृत्य, या एक सेकंड में ऐसे लिख देता हूँ। इसके अलावा धार्मिक के बाद जातीय नृत्य, अलग अलग जातियां का भी नृत्य है तो आप जातीय नृत्य भी लिख सका। जातीय नृत्य के बाद हम फिर आगे वर्गीकरण करें तो क्षेत्रीय नृत्य ऑब्लिक आप लिख सका अन्य नृत्य कोई बच गयो है तो 6 भागा में आप बांट गए। राजस्थान के नृत्यों को पढ़ेंगे तो शायद बेहतर समझ विकसित होगी। डांस है वह 6 टाइप में बांट लेंगे। सारों ने पहला शास्त्रीय नृत्य, उसके बाद में शास्त्रीय के बाद व्यावसायिक नृत्य, उसके बाद धार्मिक नृत्य, उसके बाद जातीय नृत्य, उसके बाद क्षेत्रीय नृत्य तथा अन्य नृत्य। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले तो इनका अर्थ समझते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो समझ गए, शास्त्रीय, व्यावसायिक, धार्मिक, जातीय, क्षेत्रीय और अन्य नृत्य। ठीक है, सबसे पहले तो बात करते हैं शास्त्रीय नृत्य का मतलब क्या होता है। पहले तो इस शास्त्रीय नृत्य का मतलब देखते हैं। इसका अर्थ होता है कि जब अंगों का संचालन है ना, व्याकरण के नियम के अकॉर्डिंग हो, व्याकरण के नियमानुसार। अंगों का संचालन व्याकरण के नियमानुसार होना तो वो नृत्य कौन सा कहलाता है? शास्त्रीय नृत्य। इसका उदाहरण की यदि बात करें तो अपने राजस्थान के अंदर एक ही है कथक। तो सागे सागे पढ़ता चलांगा, कथक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य को मतलब देसी भाषा में आप यहाँ समझ सका कि अंगों का संचालन व्याकरण के नियम के अनुसार होगा तो वो शास्त्रीय नृत्य। अपने राजस्थान में एक ही है कथक। ठीक है, कथक नृत्य की यदि आप बात करें कथक, तो याद रख लीजिए इसके प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक है भानुजी। इसका घराना पूछ ले कि पुराना मतलब आदिम घराना, तो आदिम घराना तो हमारा है जयपुर। और आपसे पूछ ले नवीनतम घराना, तो नवीनतम घराना है लखनऊ। आपसे पूछ ले इसके कलाकार, प्रसिद्ध कलाकार, हाल ही में मृत्यु हो गई, बिरजू महाराज। जी बस, राजस्थान में शास्त्रीय नृत्य क्या है? ये एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा? कथक। सिंपल, शास्त्रीय नृत्य का मतलब अंगों का संचालन शास्त्र व्याकरण के नियम के अकॉर्डिंग। कथक है, एक ही है। प्रवर्तक भानुजी है, भानु का मतलब होता है सूर्य। तो भानुजी। घराना आदिम जयपुर, नवीनतम लखनऊ, प्रसिद्ध कलाकार बिरजू महाराज। चलिए, ये तो शास्त्रीय नृत्य खत्म हो गया। व्यावसायिक नृत्य, नाम से पता चल रहा है व्यवसाय से व्यावसायिक बना है। इसका अर्थ हो गया जिसका उद्देश्य क्या हो? ऐसे नृत्य जिसका उद्देश्य पैसा कमाना या क्या हो? जीवन यापन। पैसा कमाना है, जीवन यापन के उद्देश्य से किया जाने वाला नृत्य व्यावसायिक नृत्य है। राजस्थान में व्यावसायिक नृत्य की बात करा तो 3 है, भवाई, कच्छी घोड़ी
13 ताली। देखो राजस्थान में आपसे पूछ ले कि ये कितने है, याद रखना 3 है। भवाई, ये सवाल कई बार सिंपल बन जाता है, निम्न में से कौन सा व्यावसायिक नृत्य की श्रेणी में नहीं आता, तो सिंपल है 3 ही है। कौन सा? भवाई, कच्छी घोड़ी और 13 ताली। चलो लिख लेते हैं। भवाई नृत्य को पहले देख लेते हैं। भवाई नृत्य के प्रवर्तक हैं, भवाई नृत्य के प्रवर्तक बागोजी प्लस नागोजी। बागोजी नागोजी प्रवर्तक है भवाई नृत्य के। और ये बागोजी नागोजी कहाँ के हैं? ये केकड़ी, केकड़ी बोले तो किशनगढ़, किशनगढ़ बोले तो अजमेर के हैं। चलिए इसमें क्या होता है? इसमें शारीरिक कर्तव्य प्लस चमत्कारिकता का प्रदर्शन किया जाता है। और सर क्या होता है? और क्या होता है इसके, यदि हम बात करें इसके कलाकार, कलाकार रूप सिंह शेखावत, अस्मिता वाला, दयाराम, ये इनके कलाकार है। तो बागोजी नागोजी किशनगढ़ केकड़ी के जो रहने वाले जन्मदाता है और प्रवर्तक है, और शारीरिक कर्तव्य का प्रदर्शन किया जाता है। कलाकार की बात करें तो रूप सिंह शेखावत, अस्मिता वाला और दयाराम। भवाई के बाद नेक्स्ट याद रख लीजिए आप कच्छी घोड़ी, कच्छी घोड़ी। कच्छी घोड़ी बहुत सिंपल है। कच्छी घोड़ी मतलब काठ की घोड़ी, इसका अर्थ होता है काठ की घोड़ी। आपसे पूछ ले कहाँ होता है? ये शेखावाटी क्षेत्र में होता है। कौन लोग करते हैं? पुरुष लोग करते हैं बस। और ये डांस करते करते टाइम इस तरीके से आगे और पीछे होते रहते हैं। ऊपर से देखने से यूँ लगता है कि ये फूल की पंखुड़ी जैसे खुल रही हो और बंद हो रही हो। ठीक है, इतना याद रखना है। कच्छी घोड़ी होगी। फिर आप याद रख लीजिए 13 ताली। 13 ताली तो पता ही आप लोगों को, ये याद रख लीजिए। इसका उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम होता है इसका पादरला, पादरला गांव, और पादरला गांव पड़ता है पाली में। आपको पता है रामदेव जी के जागरण में, रामदेव जी के जागरण में कामड़, ध्यान रखना, कामड़ पंथ की वधुएं बैठकर ये किया जाने वाला नृत्य, बैठकर। 13 ताली नाम क्यों पड़ा? क्योंकि 13 क्या बांधे रखते हैं? मंजीरे। तो 3 ही है। मैं इसके कलाकार आपको बता दूं, 13 ताली के कलाकार कौन है? मांगी बाई, मोहिनी नारायणी, दुर्गा बाई। तो मैं लिख रहा हूँ इनके प्रसिद्ध कलाकार, स्पेस थोड़ा कम है। दुर्गा बाई, मांगी बाई, मोहिनी नारायणी। कौन कौन है? दुर्गा बाई, मांगी बाई, मोहिनी नारायणी। ठीक है, तो हमने 2 ही पॉइंट पढ़े डांस में। याद रख लीजिए लोक नृत्य को हम अलग अलग भागों में बांट कर पढ़ा है, 6 भागों में। सबसे पहले व्यावसायिक, शास्त्रीय, जिसमें तो एक ही है कथक। व्यावसायिक, जिसका उद्देश्य पैसा कमाना हो, 3 है, 13 ताली, भवाई और कच्छी घोड़ी। फिर धार्मिक पढ़ेंगे। धार्मिक के बाद जातीय, अलग अलग जातियों से रिलेटेड है, अलग अलग है। फिर हम पढ़ेंगे क्षेत्रीय तथा अन्य लोक नृत्य। तो आइए देख लेते हैं। व्यावसायिक पढ़ लिया, शास्त्रीय पढ़ लिया। देख लीजिए, शास्त्रीय का मतलब जिसका अंगों का संचालन व्याकरण के नियम के अकॉर्डिंग होता है। उदाहरण कथक एकमात्र घराना है, एकमात्र ऐसा है राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कथक। प्रवर्तक भानुजी, घराना आदिम, जयपुर, नवीनतम, लखनऊ। कलाकार बिरजू महाराज, हाल ही में देहांत हो गए। व्यावसायिक, जिसका उद्देश्य व्यवसाय करना, मतलब पैसा कमाना, जीवन यापन, 3 है। 13 ताली, भवाई और कच्छी घोड़ी। भवाई याद रख लीजिए, प्रवर्तक बागोजी नागोजी जाट हैं, केकड़ी किशनगढ़ के रहने वाले। शारीरिक कर्तव्य चमत्कारित का प्रदर्शन किया जाता है। कांच के टुकड़ों पर चलना और गिलास और उस पर बर्तन वो मटका रखकर डांस करना, ये सारी चीज़ें। प्रसिद्ध कलाकार रूप सिंह शेखावत, अस्मिता वाला और दयाराम। जबकि कच्छी घोड़ी की बात कर लें, काठ की घोड़ी होती है
और इसका अर्थ होता है काठी घोड़ी। शेखावाटी क्षेत्र में पुरुष लोग करते हैं और इस तरीके से डांस करते हैं कि आगे पीछे होते रहते हैं। ऊपर से देखने पर यूँ लगता है कि फूल की पंखुड़ी खुल रही है और बंद हो रही है। फिर 13 ताली 13 मंजीरा बांध के करें, वहाँ से नाम 13 ताली पढ़ियो। बैठ के करें, कामड़ पंथ की वधुएं करती है, रामदेव जी की जागरण और जम्मे में करती है, वधुएं करती है, बैठ कर करती है। 13 ताली का उद्गम पादर लगाऊं पाली। आपसे कलाकार पूछ ले, दुर्गाबाई, मांगीबाई, मोहनी, नारायणी। अब हम पढ़ेंगे धार्मिक नृत्य, फिर जातीय, फिर क्षेत्रीय और अन्य। नेक्स्ट देखो, धार्मिक नृत्य पढ़ांगा। तो धार्मिक नृत्य की यदि आप बात करा, देखो धार्मिक नृत्य की, धार्मिक नृत्य सिंपल है। धार्मिक नृत्य कौन कौन से? 5-7 ही तो है। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ 13 ताली। 13 ताली में ज़्यादा लिखने की जरूरत को नहीं, मैं केवल लिख रहा हूँ रामदेव जी। अभी लिख दिया हमने। अब आप कहोगे सर वो उधर तो 13 ताली व्यवसाय की मार है। भैया एक ही नृत्य कई कैटेगरी में शामिल हो सकता है, ठीक है। एक ही व्यक्ति अलग अलग रोल प्ले करता है। मान लो एक है व्यक्ति, वो पढ़ रहा है तो वो स्टूडेंट है, यदि कहीं पढ़ा रहा है तो वो टीचर है, किसी का भाई है, किसी का दोस्त है। तो समझ रहे हो ना मेरी बात, एक ही अलग अलग रोल प्ले कर रहा है। 13 ताली के बाद मैं लिख रहा हूँ थाली नृत्य। देखिए थाली नृत्य आपको याद आ गया, पाबू जी की आराधना में थाली नृत्य किया जाता है। याद आ गया, पाबू जी का मेन मंदिर कहाँ है? कोलूमंड। और कोलूमंड कहाँ है? जोधपुर। क्लियर है। थाली नृत्य के बाद में अपन और नृत्य याद रखियो, सांकड़ नृत्य भी थारे याद आ गया उसी। लोक देवता जब हम पढ़े थे, सांकड़ नृत्य किया जाता है किसका? गोगा जी। गोगा जी का मंदिर कहाँ है? गोगामेड़ी। गोगामेड़ी कहाँ है? नौहर, हनुमानगढ़ में। क्लियर है। और सुनिए जरा, और आप याद रख लीजिए अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य आप समझ गए। अग्नि नृत्य की यदि आप बात करा तो बीकानेर रियासत में लूणकरसर तहसील के कतरियासर गांव में जसनाथ जी का जन्म होता है। और जसनाथ जी ने जसनाथी संप्रदाय चलाया। 36 नियम का ये लोग पालन करते हैं और जसनाथ जी की आराधना में अग्नि नृत्य किया जाता है। तो मैं लिख देता हूँ, जसनाथी संप्रदाय के लोग जसनाथ जी के जागरण में क्या करते हैं? अग्नि नृत्य। उस टाइम ये उच्चारण किसका करते हैं? पुलिस में पूछा गया सवाल, राशन पुलिस में। फतेह फतेह। अग्नि नृत्य करते टाइम फतेह फतेह प्लस सिद्ध रुस्तम जी। सिद्ध रुस्तम जी का क्या करते हैं? उच्चारण करते हैं। और आपसे पूछ ले इस अग्नि नृत्य को संरक्षण किसने दिया? तो संरक्षण दिया गंगा सिंह। गंगा सिंह कहाँ के राजा है? बीकानेर के। तो अग्नि नृत्य को संरक्षण किसने दिया? गंगा सिंह ने। अग्नि नृत्य किया जाता है। अग्नि नृत्य के बाद आप याद रख लीजिए डांग नृत्य। डांग नृत्य तो आपको पता है नाथ द्वारा में होता है। सर नाथ द्वारा कहाँ है? अरे राजसमंद में है भैया नाथ द्वारा। तो नाथ द्वारा में कौन सा नृत्य होता है? डांग नृत्य। ठीक है। अच्छा, और बच गया भाई एक नृत्य आपका, और वो भी देख लेते हैं। वो कौन सा है? लांगुरिया नृत्य। लांगुरिया नृत्य। लांगुरिया नृत्य आपको याद है केला देवी के मेले में। केला देवी का मेला है, कल भरता है करौली में। करौली में केला देवी के मेला में करते हैं, मीणा जाति के लोग करते हैं। हेलो, इतनी तो बात है। तो 6 नृत्य है हमारे राजस्थान में धार्मिक। 13 ताली आपको याद आ गया। 13 ताली तो 13 ताली तो रामदेव जी के जागरण में कामड़ जाति की वधुएं 13 मंजीरे बांध कर करती है। क्लियर है। सांकड़ नृत्य गोगा जी, गोगामेड़ी, हनुमानगढ़। थाली नृत्य पाबू जी, कोलूमंड, जोधपुर। ये जब हमने लोक देवता पढ़े थे तमाम चीज़ें आपको याद है। अग्नि नृत्य जसनाथी संप्रदाय के लोग जसनाथ जी के जागरण जमे में करते हैं और अग्नि नृत्य करते अंगारों पर ये डांस करते हैं। डांस करते टाइम फतेह फतेह और सिद्ध रुस्तम जी का उच्चारण करते हैं। गंगा सिंह जी ने इस नृत्य को संरक्षण दिया। फिर के लांगुरिया नृत्य मीणा जाति के लोग केला देवी करौली के मेले के अवसर पर। और डांग नृत्य श्रीनाथ द्वारा राजसमंद। तो हमने लोक नृत्य को कितने भागों में बांटा था? 6 भागों में। सबसे पहले कौन सा नृत्य पढ़ा था? व्यवसाय शास्त्रीय नृत्य जो कथक एकमात्र जो हमने पढ़ लिया। उसके बाद
व्यावसायिक नृत्य कच्छी घोड़ी, भवाई, 13 ताली, वो पढ़ लिया। और फिर धार्मिक नृत्य 6 ये पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे जातीय नृत्य, फिर क्षेत्रीय नृत्य और अन्य नृत्य। तो 3 पॉइंट और बच गए जिसको हम डिस्कस करेंगे। 3 पॉइंट हमने नृत्य में कंप्लीट कर लिया। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।